हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू दी प्रवास क्लासेस। तो आज हम देखने वाले हैं एक्सरसाइज 9.2 का क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है कि रुखसर पेंटेड द आउटसाइड ऑफ द कैबिनेट ऑफ मेजर 1 मीटर मल्टीप्लाई 2 मीटर मल्टीप्लाई 1.5 मीटर। मतलब कि यहाँ पे ये जो रुखसर है वो एक कैबिनेट को पेंट कर रही है, जिसकी ये जो फर्स्ट है दैट इज अ लेंथ, ये सेकेंड है दैट इज अ ब्रेथ एंड ये दिस इज अ हाइट। तो लेंथ ब्रेथ एंड हाइट दे रखी है 1 मीटर 2 मीटर एंड 1.5 मीटर। आगे कहा है हाउ मच सरफेस एरिया डिड शी कवर इफ शी पेंटेड ऑल एक्सेप्ट द बॉटम ऑफ द कैबिनेट। मतलब कि यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि ये जो रुखसार है वो कैबिनेट का ये जो पार्ट है ना, जो हम कहते हैं 4 वॉल, हमारे घर पे भी ये होता है। हम एग्जांपल के तौर पे ले सकते हैं। आप अभी अभी जहाँ पे बैठे हुए हो, जिस रूम में बैठे हुए हो, इसको अगर ऑब्जर्व करोगे तो आप देखोगे आपके सामने जो वॉल दिख रही है वो 1 2 3 एंड 4। तो ये 4 पार्ट और सीलिंग जो होती है उसको वो पेंट कर रही है, लेकिन आप जिसके ऊपर बैठे हो बॉटम, उसको पेंट नहीं कर रही है। देखो क्लियरली लिखा है कि बॉटम को छोड़ के बाकी जो है 4 वॉल एंड सीलिंग, इसको वो पेंट कर रही है। ठीक है, तो हमें नीचे की रिक्वायरमेंट नहीं है, तो कैसे करेंगे? तो 4 वॉल मतलब कि कर्व्ड सरफेस एरिया यूज करेंगे। और अगर आप ध्यान से देखो ये बॉटम, मैं यहाँ पे आपको यहाँ पे भी एक्सप्लेन कर सकता हूँ। ये बॉटम को अगर आप ध्यान से देखो तो दिस इज अ रेक्टेंगल शेप। ठीक है, तो इसको अलग से फाइंड करें। और ये 1 ये 2 इसके पीछे 3 एंड 4, दिस इज अ कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड। ठीक है, दिस इज द बेसिक कंसेप्ट जो हमें समझना है। ठीक है, मैं अभी आपको जो एक्सप्लेन किया है अब वो हम सॉल्व करके देखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जो क्वेश्चन में दिया हुआ है वो हम यहाँ पे लिख लेते हैं। हमको दी हुई है लेंथ, लेंथ दी है 1 मीटर, ब्रेथ दी है 2 मीटर एंड हाइट दे रखी है 1.5 मीटर। अब जो वो एरिया कवर करने वाली है, तो पूरा जो जितना है वो, तो हम लिखेंगे यहाँ पे एरिया ऑफ पेंटेड पार्ट एरिया ऑफ अ पेंटेड पार्ट इज इक्वल टू, हम लिखेंगे पहले तो 4 वॉल 1 2 3 एंड 4 वॉल है, दैट मीन्स यहां पे हम यूज करेंगे कर्व्ड सरफेस एरिया। हम यहां पे शॉर्ट में लिखेंगे कर्व्ड सरफेस एरिया को हम लिखते हैं CSA। तो यहां पे आएगा CSA, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ अ क्यूबॉइड, प्लस हम सीलिंग को भी करेंगे। अब सीलिंग को आप ध्यान से देखोगे तो वो होगा रेक्टेंगल शेप। ठीक है, तो रेक्टेंगल का एरिया होता है एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल, हम यहां पे लिख देंगे एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल। एरिया ऑफ अ क्यूबॉइड वो होता है 2 इंटू L प्लस B इंटू हाइट। ये टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड एंड लेटरल या तो कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड। उसका फॉर्मूला क्या है वो मैंने ऑलरेडी इंट्रोडक्शन वीडियो में अपलोड किया हुआ है और वहां पे डिटेल में एक्सप्लेन किया है, आप वहां पे भी जाके एक बार देख सकते हो। ठीक है, तो ये हो गया 2 इंटू L प्लस B इंटू H प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होगा L इंटू B, लेंथ इंटू ब्रेथ। एरिया ऑफ रेक्टेंगल तो हमें पता ही है, हम प्राइमरी स्टैंडर्ड से ये सीखते आ रहे हैं। ठीक है, अब सिंपल हम यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे। चलो 2 इंटू ब्रैकेट में लेंथ कितनी है 1 मीटर प्लस ब्रेथ है 2 मीटर, तो लिखेंगे 2 मल्टीप्लाई हाइट है 1.5 प्लस ब्रैकेट में फिर से लेंथ है 1 एंड ब्रेथ है 2, तो रखेंगे 2। सिंपली कुछ भी नहीं कर रहा हूं मैं यहाँ पे जादू, यहाँ पे सिर्फ जो ये लेंथ ब्रेथ और हाइट दी है वो सब सिर्फ फॉर्मूला में पुट कर रहा हूं। ठीक है, तो अभी नेक्स्ट स्टेप क्या होगा इसका 2 इंटू ब्रैकेट में 2 प्लस 1 हो जाएगा ये 3
और ये 1.5 जो डेसिमल में है उसको हम फ्रैक्शन में कन्वर्ट करें तो ये लिखेंगे हम 15/10। ठीक है, एक ये चीज है, प्लस ये 2 1 जा हो जाएगा 2। अब ध्यान से देखो, ये 2 3 एंड 15/10 मल्टीप्लीकेशन में कट होता है, वो करते हैं, ये हो जाएगा 2 5 जा 10 और ये हो जाएगा 5 3 जा 15। तो नेक्स्ट स्टेप में यहाँ पे जो बचा है वो 3 × 3 3 3 जा 9 प्लस 2 और 9 प्लस 2 हो जाएगा 11। तो ये हो जाएगा 11 सेंटीमीटर स्क्वायर और यही हमारा आंसर हो गया। तो यहां पे हम लास्ट में लिखेंगे कि एरिया ऑफ पेंटेड पार्ट हो जाएगा 11 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो रुखसार जो है वो 11 सेंटीमीटर स्क्वायर का एरिया कवर करेगी। भी आप क्वेश्चन को सॉल्व करो, उस क्वेश्चन को अगर आप ध्यान से 1 या 2 बार उसको रीड करोगे तो पहले आपको यह समझना है कि हमें करना क्या है और कौन सा फॉर्मूला हम पुट करेंगे। ठीक है, अगर ये क्लियरिटी हो गई और आप अगर फॉर्मूला अच्छी तरीके से लर्न करके जाते हो तो ये बिल्कुल ही हार्ड क्वेश्चंस नहीं है, सिर्फ और सिर्फ आपको प्रैक्टिस करनी है। इसकी एक टेक्निक ये भी है कि जब भी आप ये मेंस्ट्रुएशन का चैप्टर आप जब सॉल्व कर रहे हो तो सबसे पहले जितने भी फॉर्मूलाज आते हैं उसको आप एक बार अच्छे से देख लो, या फिर जब भी आप जो एक्सरसाइज जिस शेप के बारे में कर रहे हो उसको फॉर्मूला को आप सामने रखोगे तो आप क्लियरली इस चीज़ को अंडरस्टैंड कर पाओगे। इसलिए मेरी नोट्स यहाँ पे जो है लिखाता हूँ उसको आप एक बार अच्छी तरीके से नोट कर लीजिए और समझिए। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।